नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश शर्मा जी, जो कि पूर्व स्टेशन मास्टर रहे और ज्ञान के भंडार हैं। यूजीसी का मामला चल रहा है और ये कोई भी मामला होता है, कुछ भी आप पूछिएगा तो जानकारी ज़बरदस्त है इनके पास और बेबाकी से उसका जवाब तार्किक जो होना चाहिए। जब भी हमको ये समझ में आता है कि कोई ऐसा मामला है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में उठाई जा सकती हैं, जिसके बारे में अच्छे से जानकारी जो है किससे पूछा जाए, तो हम कैलाश शर्मा जी के पास जो है फ़ोन कर लेते हैं। जब ये आते हैं, समय मिलता है तो कोशिश रहती है कि कुछ बातचीत किया जाए। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया पांडे जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कैलाश शर्मा रेलवे में सर्विस करते हुए अब सेवानिवृत्त हूँ। स्टेशन अधीक्षक के पद पर कार्य करते हुए 2016 में मैं रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था। अब घर पे ही रहता हूँ, सामाजिक कार्यों में इधर उधर अपनी व्यस्तता रहती है, ऐसे ही दिनचर्या चलती है। यूजीसी का आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है ये चल रहा है, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, अभी एक नया विवाद यूजीसी का आया हुआ है। विवाद तो पुराना है। ऐसा हुआ कि 2016 में एक घटना हुई हैदराबाद विश्वविद्यालय में। रोहित वेमुला जिन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड नोट में उन्होंने कुछ ऐसी बात लिखा कि वो अपर क्लास के उत्पीड़न की वजह से उनको ये आत्महत्या का कदम उठाना पड़ रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। वहाँ से कुछ मामला ये हुआ कि इस पर विचार किया जाए, तो ये चलता रहा। उसके बाद 2022-23 में एक घटना और घट गई। एक मेडिकल की छात्रा ने भी सुसाइड कर लिया। उसमें भी यही आरोप लगा कि वो दलित छात्रा थी, उसका सवर्णों ने उत्पीड़न किया, जिसकी वजह से था। वो मामला बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2025 में कुछ कानून बनाने की प्रक्रिया आई और इसके बाद अभी जनवरी में 13 जनवरी को एक फ़ैसला आया, जिसमें यूजीसी में एक नया नियम बना है कि अब वो अगर किसी दलित छात्र का उत्पीड़न होता है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी परिसर में, या अब उसमें एक क्लास और जोड़ दिया गया है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी यदि कोई भेदभाव होता है तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए। अब उसको ले करके सवर्ण छात्रों में बहुत क्रोध है। होना भी चाहिए, जाहिर बात है कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी मनमुटाव की वजह से कोई शिकायत कर दिया तो उस स्टूडेंट का करियर ख़राब हो सकता है। कोई प्रोटेक्शन वाली बात नहीं है कि उनको अगर कोई गलत शिकायत पाई जाती है तो उसमें उसका क्या एक्शन होगा, रेमेडी क्या लेंगे। अगर किसी बच्चे के साथ झूठी शिकायत पे उसके खिलाफ़ कोई प्रशासनिक एक्शन हो जाता है और बाद में मामला चलता है कि केस तो झूठा पाया गया, तो क्या होगा। अच्छा, उसमें विशेष तौर पे अभी इसमें थोड़ी सी कमी भी है कि इसमें सामान्य वर्ग की कोई छात्रा है तो उसको अगर उसके साथ कोई कैंपस में उत्पीड़न होता है तो उसको क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। इस तरह से ये चल रहा है और बच्चों में इसको देख करके असंतोष है, जिसकी वजह से ख़ास तौर से जो सवर्ण छात्र हैं वो आंदोलित हैं। यूजीसी को लेकर के क्या है यूजीसी, इसके बारे में बताएं। यूजीसी भैया इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये संस्था है जो विश्वविद्यालयों के लिए उनके फंड्स की व्यवस्था करता है। उसके माध्यम से शिक्षकों का अपॉइंटमेंट होता है, कौन सा पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय में लागू होगा, किस तरह के पाठ्यक्रम चलेगा, उनका सबका निर्धारण यूजीसी की तरफ से होता है। ये यूजीसी के द्वारा ये जो नियम लागू किया गया है, इसको लेकर के चारों तरफ यहाँ धरना वहाँ धरना और लोगों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। हाँ, उसके पीछे कारण क्या है कि जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको इस जो नया कानून व्यवस्था लागू हो रही है इसको लेकर के बड़ा असुरक्षा की भावना आ गई है कि अभी तक तो सामान्य क्षेत्र में दलित उत्पीड़न को लेकर के कार्यवाही हो जाया करती थी, कभी गलत कभी सही। अब विश्वविद्यालय में या कॉलेज परिसर में भी इस तरह से हो जाएगा तो उनके सामने एक बड़ी कठिन समस्या आ रही है। इसीलिए वो आंदोलित हैं छात्र कि किसी विद्यार्थी ने कहीं कोई व्यक्तिगत वैमनस्य बस हमारे खिलाफ कोई शिकायत कर दिया तो हमारा क्या होगा। इन सब बातों को लेकर के ये मामला कैसे देखते हैं आप? इसमें सुधार होना चाहिए, कोई न कोई रेमेडियल, जैसे कोई न कोई ऐसा होना चाहिए कि भाई उनको भी तो सुरक्षा मिले। जो सामान्य वर्ग का विद्यार्थी, ऐसा ना हो कि उसके खिलाफ गलत तरीके से एक्शन हो जाए।
और अगर कोई कैंपस में और कहीं भी किसी भी शिक्षण संस्थान में व्यवस्था काहे के लिए ऐसी आओगे, किसी छात्र का उत्पीड़न चाहे वो किसी भी समुदाय से करता हो, शिक्षा का मंदिर है तो शिक्षा के मंदिर में सबको समान अधिकार होने चाहिए, सब समान ढंग से पढ़ाएं, पढ़ाई का मंदिर है ना, और वहाँ भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं आ रहा है तो उसकी रेमेडी होनी चाहिए। उसका यही नहीं कि किसी को आप सज़ा दे करके ही रेमेडी करेंगे, उसकी काउंसलिंग की ज़रूरी है। शिक्षण व्यवस्था में माहौल अच्छा किया जाए। आखिर वो बच्चों में इतना असंतोष क्यों व्याप्त हो रहा है, इसके ऊपर तो भी तो अध्ययन की ज़रूरत है। सरकार की क्या सोचा है इसके पीछे? सरकार जहाँ तक है, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल किया, दलित और आदिवासी छात्रों के साथ, तो केवल वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। शुद्ध तौर से ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए है कि ये जातीय जनगणना होने जा रही है, तो जातीय जनगणना की काट क्या हो सकती है, तो लाइए एक नया कार्ड खेल दिया जाए, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जी। नहीं तो इससे यूजीसी से आपको क्या समझ में आता है कि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, इसमें फ़ायदा किसको होगा? देखिए, फ़ायदा किसी को हो या न हो, लेकिन नुकसान तो छात्रों का हो रहा है। अच्छा, जिन छात्रों को पढ़ लिख करके आगे भविष्य का काम करना चाहिए, वो देश के काम आए, वो कुछ देश के उन्नति में योगदान करें, वो राजनीति के चक्कर में इसी में परेशान है कि उनका भविष्य क्या होगा। उनके बारे में सोचना सरकार का दायित्व है, और सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे विद्यार्थियों के सामने जो ये नई समस्या आ रही है, इसका निदान कैसे हो, इसमें कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ये समस्या हल हो सके, उनको भी एक समाधान मिलना ज़रूरी है। नहीं जैसे कंटिन्यू जो है कहीं ज्ञापन दिया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, तो इससे कोई आपको लगता है कि इस भाजपा में कुछ संभव है, जो सरकार चल रही है इसमें संभव है ये सब? सरकार की इच्छा पे तो बहुत कुछ निर्भर है। यदि सरकार चाहे तो ज़रूर इस समस्या का समाधान तो निकाल ही सकती, क्योंकि अंत में तो सरकार के ही दायित्व में आता है ये। बच्चों के असंतोष को देखते हुए उनको इसमें कोई ना कोई हल निकालना चाहिए और जल्दी पहल करनी चाहिए, बहुत विलम्ब नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। शंकराचार्य को आप देख लीजिए, 6 दिन 7 दिन जो है, और चारों तरफ ये हो रहा है कि आप हैं नहीं हैं, क्या चीज़ें। अब यहाँ तो हर चीज़ सर्टिफिकेट से निर्धारित हो रही है। अभी आपने देखा SIR हो रहा है, तो उसके लिए आप कागज़ दिखाइए तो आपका नागरिकता का होगा। हम लोग जानते ही नहीं कभी SIR हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। अब इस SIR में दुनिया भर का ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए। अब शंकराचार्य जी अगर शंकराचार्य नहीं थे तो 2025 में कुंभ मेले में उनको सारे प्रोटोकॉल शंकराचार्य के क्यों दिए गए? अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े उद्योगपति के घर में शादी समारोह था जिसमें शंकराचार्य जी शामिल हुए। एक और शंकराचार्य आए थे, वहाँ उनको शंकराचार्य का पूरा सम्मान दिया गया, और स्वयं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान दिया, उनका पैर छुआ, उनसे आशीर्वाद लिया। तब तो ये विवाद नहीं था। अब वो अगर सरकार की कमियों की तरफ कुछ इशारा करते हैं तो वो विवादित हो गया है, तो ये तो शुद्ध तौर पे गलत ही है। और एक वो सनातन के सबसे बड़े पोषक माने जाते हैं। शंकराचार्य जो है, उनसे बड़ा तो धर्म का कोई हो नहीं सकता। वो राजनीति में तो है नहीं, और उनको ज़बरदस्ती राजनीति में घसीटना ठीक नहीं है। उस विवाद को सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो उसका हल निकाले। ये धार्मिक विवाद नहीं होना चाहिए। संतों का काम जो है अपना काम करें, राजनेताओं का जो काम है वो अपना काम करें, यही देश हित में है, यही लगातार 6 दिन 7 दिन हो गया, उन्होंने को जो है कह दीजिए कुछ खाए हैं नहीं खाए हैं, बस ऐसे जो है चल रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? नहीं, सरकार को इसका हल निकालना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने पहल किया कि भाई हम शंकराचार्य जी से करते हैं। उनको क्या चाहिए? संतों को सम्मान चाहिए। उनको सम्मान देकर के इस विवाद को बहुत बढ़ाना नहीं चाहिए। जितना जल्द से जल्द इसका समस्या का इस समाधान निकालना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा भाई। भ्रष्टाचार को लेकर के आपका क्या है? भ्रष्टाचार जब तक सरकारें सख्त कदम नहीं उठाएंगी, जब तक ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के बारे में कार्यवाही नहीं की जाएगी, तब तक भ्रष्टाचार बना रहेगा। और भ्रष्टाचार एक तरह से समझिए कि बहुत खतरनाक है, घुन की तरह है कि समाज को ये खाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या तो उस गरीब तबके को आती है, शिक्षित वर्ग को आती है, गांव गिराव के रहने वाले लोगों के सामने ये ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसमें कोई ना कोई सुधार होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कहीं कुछ है
कुछ उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है। फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि ज़रूर दूर होगा। नहीं कि भ्रष्टाचार आपको समझ में आता है कहाँ कहाँ है, क्या क्या चीज़ें? अरे भैया, अब हमसे न खुलवाइए भ्रष्टाचार। आप बहुत सशक्त पत्रकार हैं, हमारे सम्मानित साथी हैं, आपको सब पता है। अब हमसे क्या पूछेंगे? हम आराम से घर बैठे हैं, रिटायरमेंट के बाद का आनंद ले रहे हैं। हमें ज़्यादा उसमें कहना नहीं है, बाकी सब आप खुद समझदार हैं। ये जो मौके पे सरकार आपकी है, भाजपा सरकार चल रही है, इसके बारे में बताएं। अब भाजपा सरकार के बारे में क्या बताया जाए? सरकार चल रही है, ठीक है। कहीं कुछ, हर सरकार में कुछ कमी होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। सरकार को चाहिए कि सबको समान ढंग से मौका दे। सरकार की तरफ से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेरा यही कहना है। सरकार की निगाह में जब संविधान है, संविधान के हिसाब से सरकार चलती है और संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दे रखा है। सबको उनके अधिकारों की रक्षा देखते हुए सरकार को अपना दायित्व उसी तरह से निष्पक्षता से निकालना चाहिए, निभाना चाहिए। शंकराचार्य का जो मामला है, इसके बारे में आप हमको ये बताएं कि सरकार को क्या जो है, कौन सा फैसला उठाना चाहिए? देखिए, सरकार की तरफ से उनका कोई भी प्रतिनिधि शंकराचार्य जी से जाके बातचीत करे, उनसे पूछे कि उनकी क्या तकलीफ़ है। और बहुत ऐसा कुछ नहीं, इतना मुद्दा नहीं है कि वो सुलझ नहीं सकता। सरकार बहुत सक्षम है, सरकार में सब एक से एक योग्य लोग हैं, वो चाहेंगे तो सुलझा लेंगे। प्रशासनिक स्तर पर भी, शासन के स्तर पर भी, दोनों स्तर पे इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और इसको बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं, इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका समाधान निकाल लिया जाए, यही अच्छा है। 7 दिन का समय जो है हो गया और अभी ये चल रहा है कि आप हैं नहीं हैं, पहला नोटिस, दूसरा जो है। अब सरकार के पास क्यों इसको इतना खींच रही है? हमें लगता है कि केंद्र को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, इस विवाद को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए जी। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या है? आपके समस्त श्रोताओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहें, यही संदेश है। अभी आपने देखा कैलाश शर्मा जी हैं, इसी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने यूजीसी का जो मामला था, हमने कहा क्यों ना पूछ लिया जाए, और शंकराचार्य जी का जो मामला था क्यों ना पूछ लिया जाए। फिलहाल मैं तो राय पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।